नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पाल। आज मैं एक और नए वीडियो के साथ में हेल्थ से रिलेटेड वीडियो के बारे में आज मैं आपसे एक बात करूंगा हेल्थ को लेकर के कि मेरे शरीर में किस चीज़ की मात्रा कितनी होती है और किस तरीके से मुझे उसको मेंटेन करना है, किस तरीके से उस पर मुझे ध्यान देना है। क्योंकि हमारे शरीर में जिस चीज़ की मात्रा जितनी ज़्यादा अधिक होती है, मुझे उस चीज़ पर उतना ही ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी रहता है। क्योंकि मान लीजिए हमारे शरीर में 72% या 75% के समथिंग जो पानी की मात्रा पाई जाती है। इस पानी की मात्रा को अगर हम उस पानी को दूषित तरीके से यूज़ कर रहे हैं या दूषित पानी को यूज़ कर रहे हैं तो उतना ही हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां उत्पन्न करने का एक नया कारण बनता है। जिस चीज़ का हमारे शरीर में जितना ज़्यादा अधिक होना चाहिए, सावधानी भी बरतनी पड़ेगी उस चीज़ के साथ में। वो इसलिए बरतनी पड़ेगी क्योंकि सावधानी अगर हम नहीं बरतते हैं तो उसके साथ में कई ऐसी कंडीशंस होती हैं। अगर हम कंटामिनेटेड पानी पी रहे हैं तो वो हमारे शरीर में जाकर के कहीं ना कहीं हमको या आपको या उस पर्सन को जो पहले से बीमार है उसको और ज़्यादा वो बीमारियों में की वजह से इंसान को और ज़्यादा प्रॉब्लम, नई से नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अब जिस तरीके से 72% पानी पाया जाता है, 12% जो है हमारा पृथ्वी का भाग है। पर ब्रह्मांड की बात करें तो पृथ्वी पर 72% पानी पाया जाता है। पृथ्वी जो है वो 12% है। हवाओं का जो मानक है वो 6% का है। अग्नि का मानक जो है वो 4% का है और जो भी बचता है वो सारा आकाश है। तो अगर हम पानी को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरी हमारे लिए सबसे अधिक क्या है? हवा भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है और अग्नि का भी हमारे शरीर में उत्पन्न होना ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों का डिसबैलेंसिंग किसी भी तरीके से होती है तो हमारे शरीर में उनका जो क्राइटेरिया है वो बहुत ही अलग हो जाएगा और हम बीमार पड़ना चालू हो जाएंगे। मान लीजिए एक कंटामिनेटेड पानी को हम पी रहे हैं। आज की डेट में एक सबसे बड़ा रीज़न ये आ रहा है कि जो लोग पानी को यूज़ कर रहे हैं, जो लोग पानी को पी रहे हैं, पानी का पीने का एक है कि सीधे समर से निकाल के डायरेक्टली पानी पीना। वो पानी भी उतना ही खराब, उतना ही बेकार होता है जितना कि हम एक दूषित पानी को मानते हैं। जिस तरीके से हम पानी को 12वीं या 13वीं मंजिल में पहुंचाने के लिए पाइप का प्रयोग करते हैं और उसमें लेफ़्ट राइट करके उसमें जोड़ों को डालते हैं, क्या होता है कि जितना प्रेशर से उस पानी को हमारा ऊपर पहुंचाया जाता है और वो पानी जितना टकराता हुआ जाता है प्लास्टिक से, वो उतना ही पानी हमारे लिए घातक होता है, उतना ही वो पानी हमारे लिए दूषित होता है। 60% पानी वो दूषित हो जाता है। अगर आप नल से डायरेक्ट पानी निकाल के तुरंत उसको पीते हैं तो इसके मतलब ये होता है कि आप 50% दूषित पानी पी रहे हैं। पानी को रिचार्ज करने के लिए जिस तरीके से हम अपनी बॉडी को रिचार्ज करने के लिए एक्टिविटी करना ज़रूरी है, उसी तरीके से हमको पानी को रख पीना ज़रूरी है। क्योंकि पानी डायरेक्टली निकाल के पीना, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। लोग कहते हैं कि पहाड़ों का पानी बिल्कुल शुद्ध होता है। वो इसलिए शुद्ध होता है क्योंकि वो पहाड़ों से, पत्थरों से टकरा करके और हर एक टकराव पर उसको एक ऑक्सीजन का, हवा का एक मेल मिलता है, जिसकी वजह से वो पानी एक शुद्ध होता है। आपने देखा होगा पूर्वज लोगों का क्या होता था, हमारे दादा बाबा लोग बोलते थे कि पानी को रख करके पियो। रात्रि के समय पानी को भर के रख देना और फिर सुबह के समय उस पानी को यूज़ करना। मिनिमम अगर आप पानी को बिल्कुल शुद्ध तरीके से पीना चाहते हैं तो ताम्र पात्र होना चाहिए एक, उसमें आप पानी भर के रात्रि के समय रख दें और सुबह पूरा दिन अगर उस पानी को आप यूज़ करते हैं तो बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर बनेगा और हमारा शरीर एक्टिव रहेगा। हवा का भी हमारे शरीर पर उतना ही ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी हमारे लिए पानी है। क्या कारण होता है कि आज की डेट में हम लोग एयर कंडीशन में रह के अपने शरीर को और ज़्यादा बेकार करने में लगे हुए हैं। चाहे वो रूम हो, चाहे वो हॉस्टल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे वो होटल हो, जहाँ भी जाएंगे आप, चाहे वो किसी भी चीज़ का शोरूम हो, आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको एसी, एयर कंडीशन मिलता है। वो हमारे लिए बहुत ही ख़राब है। क्योंकि जब हम एसी से, आपने देखा होगा कभी भी आप एसी में बैठते हैं तो एसी में बैठने के बाद में आपकी जो स्किन है
वो एक सुस्त टाइप में हो जाती है, थोड़ी रूखापन आ जाता है। उससे क्या होता है, हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, और ये हमारे पानी की मात्रा कम होना की मतलब हमारे लिए एक नई बीमारी का शरीर में उत्पन्न होना है। उसी तरीके से अच्छा, हवाओं का क्या मतलब है, हवा जो 6% है उसमें मात्र हमको 1% हवा ही ऐसी चाहिए है जिसका हम यूज़ कर पाते हैं। अन्य जो है हमारे ऊतकों में, हमारे शरीर में, पूरे ब्रह्मांड में वो हवा फैलती रहती है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। हम 1% ही अपनी सांसों के द्वारा उसको यूज़ कर पाते हैं सभी लोग। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको शुद्ध हवा लेना है। बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं घर में, जो भी छोटे बच्चे हैं, उनको कम से कम महीने में 1 या 2 बार ऐसी जगह पर एकांत वातावरण में लेकर के जाएं जहां पर एकदम शुद्ध हवा मिल सके। थोड़ी ऊंची पहाड़ी हो या किसी नदी हो या कोई भी बड़ा सेतु हो, उसके पास में ले जाकर के आराम से उनको बोलें कि आप खेलिए, दिल खोल के खेलो, जी भर के खेलो। अगर थोड़ी चढ़ाई वाली एरिया है, पहाड़ हैं, उन एरियो में अगर लेके जाते हैं बच्चों को, तो उनका मस्तिष्क, उनका जो, क्योंकि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल एकदम भरपूर मात्रा में पहुंचता है तो हमारा शरीर अंदर से एक्टिव रहता है। आपको नींद अच्छी आएगी, आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे ज़्यादा होता है कि कुछ लोगों का आज की डेट में कहना है कि टेक्निकल लाइन के लोगों का कि हमारे आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो जाहिर सी बात है, आपको वो एटमॉस्फेयर नहीं मिल पा रहा है जो आपको मिलना चाहिए।